नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट के बारे में और जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, बेहतर कौन कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ना चाहिए और भर्ती कब तक आएगी। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में होंगे, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको सुपर टेट में 130 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, 130 प्लस अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको बेहतर रणनीति के साथ में बेहतर स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको कौन कौन से सोर्सेस रिक्वायरमेंट हैं, किन किन स्रोतों से आप पढ़ें, वो सारी चर्चा मैं करूंगा। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें बेहतर जानकारी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आपको 130 प्लस अंक प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपको सुपर टेट का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो ऑफिशियल दिया गया है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, अभी कितने लोगों को पता है? आप लोग कमेंट करके ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों को सुपर टेट का सिलेबस पूरा पता है, कि क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन टॉपिक्स दिए गए हैं, कितनों को पता है। अधिकतम लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नहीं पता हो कि एक्चुअली वास्तव में सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बिना सिलेबस के केवल आप अगर चाहते हैं केवल किताब पढ़ने से या केवल यूट्यूब पर वीडियो देख लेने से तैयारी हो जाएगी, तो फिर दोस्त तैयारी ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आपको एक क्लू दिया गया है वो है सिलेबस। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनने वाले हैं। जो क्वेश्चन है 95% जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। 5% क्वेश्चन वो सिलेबस के आउट ऑफ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला आउट ऑफ क्या होगा आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि जो सिलेबस है वो आपके सामने है, आप वहाँ से तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि कौन कौन से बेहतर बुक्स हैं। ठीक है, और प्लस यूट्यूब की हेल्प लेंगे हमको इन दोनों सोर्सेज से तैयारी करनी है। ना तो केवल हम यूट्यूब पर डिपेंड रहेंगे और ना ही केवल हम बुक्स के सहारे रहेंगे। हमको बुक्स प्लस यूट्यूब दोनों के सहारे रहना है। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनसे डेफिनेटली पढ़ें। और कुछ चीज़ों को डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की, तो आप लोग उसको भी पढ़ें, लाभ उठाएं, वहाँ से दोस्तों को रिकमेंड भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस एक्चुअली है क्या, इसमें कौन कौन से विषय हैं। काफ़ी लोगों को ये दिमाग में डाउट है, मैंने अभी कई बार पूछा है स्टूडेंट से, तो वो बोलते हैं कि इसमें 18 सब्जेक्ट्स आते हैं, 18, कोई बोल रहा है कि इसमें 15 सब्जेक्ट्स आते हैं, 12 सब्जेक्ट्स आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे 18, 12, 15 सब्जेक्ट नहीं आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें मोटा मोटा 10 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट कितने भी हों, आपको देखना है कि उसका डिमांड क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं और यहाँ पे जो अधिकतम अंक हैं, यहाँ पे विषय हैं। तो अगर मैं बात करूं जो भाषा है, लैंग्वेज में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और संस्कृत होगा। ठीक है, ये कितने मार्क्स के होंगे? तो अधिकतम मार्क्स यहीं से आएंगे, यानी 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से आएंगे। अगर मैं इसमें आपको बताऊं इसमें अधिकतम स्कोर क्या करना पड़ेगा आपको, तो हिंदी है। हिंदी से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और बाकी 10 मार्क्स के इंग्लिश से, 10 मार्क्स के संस्कृत से। तो आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों को ही पढ़ना है। नंबर 2 पे बात करें, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, जीके और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें से हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहें। फिर तीसरा है मैथमेटिक्स, गणित, जहाँ से कितने 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका अपना पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पूरा दिया गया है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। फिर चौथा है विज्ञान, साइंस से इन सभी एग्जाम्स में जो अधिकतम क्वेश्चंस आते हैं वो बायो से आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से साइंस से, विज्ञान से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पर्यावरण है और सामाजिक अध्ययन है, यानी इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी है यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली कौन से आते हैं, जो भी आपने ईवीएस पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यूपी टीईटी की। तो जो भी आप लोगों ने ईवीएस पढ़ा हुआ है, आपके पास जो भी बुक्स हैं वहाँ से उन बुक्स को ही केवल आप पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। प्लस आपके पास अगर लूसेंट है तो उससे कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आ सकते हैं। तो इतना हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें
ये कितने मार्क्स का आएगा, तो 10 मार्क्स का आएगा। फिर जीवन कौशल, प्रबंधन और योग्यता यानी लाइफ स्किल, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका भी बुक्स आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे तैयारी करें। उसके बाद शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मैथडोलॉजी से क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और उसके बाद फिर है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टॉपिक जो यहाँ पे दिए गए हैं इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो 2 टॉपिक्स और हैं। कौन कौन टॉपिक्स हैं वो, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, वहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर बेसिकली किस तरीके से एजुकेशन को अच्छा किया जाए, ऐसे कई टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर है तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, तो यहाँ से कितने लॉजिकल नॉलेज से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल अगर हम देखें कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पे इतने टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। अब आपको इन टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है उनकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिनके द्वारा आप लोग पढ़ेंगे, तो अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं तो उसके लिए जो सबसे बेहतर बुक है, आप अगर चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। लुसेंट की चाहें तो इसकी बुक ले सकते हैं। इन दोनों ही बुक्स में अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो आपके अनुसार जो भी आपके पास बुक अवेलेबल अगर है, अगर आपके पास कोई ऐसी किताब है जो पहले से उपस्थित है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी हिंदी में जो भी सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, उसको आप ढूंढेंगे। अगर आपको मिल जाता है तो आप उसी बुक से प्रिपेयर करें, ठीक है। सेम चीज़ मैं कहूँगा संस्कृत में, अगर आपके पास कोई किताब पहले से है तो जो भी सिलेबस पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें उसको ढूंढिए। अगर टॉपिक्स मिल रहे हैं तो आप उसी को रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपके पास किताब कोई नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, तो आप संस्कृत गंगा की किताब ले सकते हैं, ठीक है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो आपके पास अगर कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की किताब है, तो जिसके अंदर जो कंटेंट दिया गया होगा, देखिए इंग्लिश ग्रामर में कंटेंट तो वही रहेगा ना जो ग्रामर का पार्ट है, नाउन, ठीक है, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वो आप टॉपिक्स वहाँ से ढूंढ करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी किताब कि जिनमें तीनों हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश यानी पूरा जो भाषा वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट मिल जाए, तो उसके लिए एक एक्सीड पब्लिकेशन की किताब आती है, उसके थ्रू आप तीनों को एक ही बुक्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इसको लेने की आपको आवश्यकता नहीं, अगर आपके पास पहले से बुक्स अवेलेबल हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ की सबको पता है आर.एस. अग्रवाल की किताब बहुत अच्छी होती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके पास यूपी बोर्ड के मैथ की बुक्स हैं क्लास 6 to 8, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों को करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आपका बेस बन चुका होगा यूपी बोर्ड की बुक्स पढ़ने से। 6 to 10 यही सब कुछ इसी के अंदर दिया जाता है, तो अगर आप चाहें दोनों को फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए लूसेंट आपके लिए पर्याप्त रहेगी, इनफ रहेगी। तो लूसेंट में जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप उन टॉपिक्स को ढूंढें, यानी जो भी आपका सिलेबस साइंस का है, क्योंकि लूसेंट तो काफ़ी मोटी किताब है। अगर आप पूरा चाहेंगे फिनिश करना इसको बिल्कुल फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, तो मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जो भी आपका एस.टेट के अंदर सिलेबस दिया गया है विज्ञान का, ठीक है, उस सिलेबस को आप ढूंढेंगे लूसेंट के अंदर। जैसे मान लो सपोज जो सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस है, ये किताब है, ठीक। सिलेबस में दिया गया है कोशिका चैप्टर, और ये आपको क्या करना है, इस किताब में ढूंढना है कि कोशिका कहाँ पे है, आप उसको तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मान लीजिए प्रकाश दिया गया है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, तो आप ढूंढेंगे किताब के अंदर कि प्रकाश वाला चैप्टर कहाँ पे। इस तरीके से एक एक करके जो भी पाठ्यक्रम में चैप्टर्स या भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप इस तरीके से तैयार कर लेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। एक चीज़ अत्यंत इम्पॉर्टेंट है जिसको अगर आप नहीं करते हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, वो ये है कि अगर आप लोगों ने पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व नहीं किए तो फिर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं एस.टेट के, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होने के चांस भी रहेंगे।
तो आप लोग क्या करेंगे, पिछले वर्षों के पेपर की किताब कोई भी ले लेंगे, जैसे यूथ कंपटीशन है, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको परचेज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिस करना आपको अत्यंत आवश्यक है, और अगर आप इनको मल्टीपल टाइम्स कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व कर लेंगे तो इनके आंसर भी आपके दिमाग में छप जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, और रिपीट डेफिनेटली होगा, क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे विदाउट एनी हार्ड वर्क, ठीक है। बाकी आप लोग बुक से और यूट्यूब चैनल से अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती हैं, तो जैसे भी हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास में अगर कोई किताब है डीएलएड की, यानी आप लोगों ने डीएलएड में जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर की किताब रही होगी, अगर आप उससे तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इनफ है, अच्छा स्कोर वहाँ से आप कर सकेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं जीके से, जो जीके आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए लूसेंट इनफ है, लूसेंट से आप जीके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के लिए, आपके पास में, आप लोगों के पास यूपीटीटी की ईवीएस की किताब होगी, अगर है तो वो इनफ है। उसी से टॉपिक जो भी आएंगे, जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो सब टॉपिक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक पर्यावरण से संबंधित वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी किताब है जो आपने यूपीटीटी की तैयारी करते वक्त यूज़ करी थी, तो वो आप उसी को फॉलो करें, एक्स्ट्रा किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपका आराम से स्कोर हो जाएगा। और फिर अगर मैं आपको बताऊं लास्ट में, जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता, शिक्षण पद्धति और बाल मनोविज्ञान, ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के लिए एक किताब है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, उसके अंदर इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया। अगर आप चाहते हैं कि इनकी अलग से कोई किताब ना लें, वैसे तो अपने आप में ये अलग टॉपिक्स हैं, इनकी अलग अलग बुक्स आती हैं, ठीक है, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड की अलग किताब आएगी, शिक्षण पद्धति की अलग किताब आएगी, बाल मनोविज्ञान की अलग किताब आएगी। अगर आप चाहते हैं कि इतना सब ना पढ़ें तो क्या करेंगे, आप तीनों को एक किताब में अच्छे से समाहित करके दिया गया है, आप ये किताब परचेज कर सकते हैं। एग्जाम कार्ड की किताब है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और सोर्स है, अगर आपके पास में आपकी डीलर की बुक्स रखी हुई हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए इनफ रहेंगी। अगर आप वो नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर फेक वीडियोस बना करके उल जलूल बातें करते हैं कि भर्ती आ गई है, ठीक है, भर्ती, ये किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली भर्ती कब आएगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट और बोर्ड जानता है कि भर्ती कब निकालनी है और भर्ती कब तक आएगी। आपके पास में क्या है, आपके पास जो पर्याप्त टाइम है, आपके पास जो भी इनफ टाइम दिया गया है, आप उस टाइम में आप पूरा जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उन टॉपिक्स को पूरा शिद्दत से, मेहनत से प्रिपेयर करने में समय लगाइए, ना कि आप फालतू के वीडियो देखने में जिसमें भर्ती के बारे में, भर्ती आएगी नहीं आएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर सपोज मान लेते हैं कि अगले महीने यानी फरवरी में भर्ती आ गई, ठीक है, या मार्च में भर्ती अगर आ गई, तो क्या मैं इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, क्या मैं इन टॉपिक्स को इन 1 या 2 महीने में कवर कर सकता हूँ? तो ये बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं। अच्छे से प्रिपेयर करना है, 130 प्लस टारगेट क्या होना चाहिए, 130 प्लस अगर स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स को हम 1 या 2 महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते, हमें कम से कम 4 से 5 या 6 महीने का समय लगेगा, ठीक है। तो भर्ती अभी नहीं आने वाली है इतनी जल्दी, चुनाव होगा, उसके बाद में भर्ती कब आएगी कुछ नहीं पता है। बस आप अगर अच्छे से पहले से प्रिपेयर रहेंगे, भर्ती जब भी आती है 6 महीने में आती है या 1 साल में आती है, ठीक है, अगर आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे, टॉपिक्स को रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और पिछले वर्षों का जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी आप पहले से तैयार रहेंगे, तो डेफिनेटली है जब भी पेपर होगा 6 महीने में, साल में, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ 130 प्लस आप स्कोर करके डेफिनेटली आएंगे और अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे, टीचर बनेंगे, डेफिनेटली आप शिक्षक बनेंगे। अगर आप केवल अपना टाइम इन्हीं फालतू की बातों में व्यतीत करेंगे, यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस को देखेंगे जो भ्रमित करते हैं, कन्फ्यूज़न उत्पन्न करते हैं, तो फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो आप सभी से मेरा जो सुझाव है यही है कि आप लोग फालतू के वीडियोस को ना देखते हुए अपना कंटेंट तैयार करें, कंटेंट रेडी करें जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इन टॉपिक्स में से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिन टॉपिक्स को मैं डील कर सकता हूं
उनको मैं डेफिनेटली डील करूँगा। जैसे सपोज इसमें अगर बात करूँ मैं तो साइंस, उसके अलावा सामान्य ज्ञान, भाषा वाला जो टॉपिक है, उसके अलावा जो टॉपिक है पर्यावरण का, सामाजिक अध्ययन का, ठीक है, जीवन कौशल का और शिक्षण पद्धति का, बाल मनोविज्ञान का, मैथमेटिक्स का। इनमें से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे और जिन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा तो आपको वीडियोस डेफिनेटली मिलेंगे, तो आप उनको भी देख करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप जहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कोचिंग से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप वहां से अपना देखते रहें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।